हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसआईआर के बारे में। ये पूरे देश में हमारे एसआईआर चर्चा में क्यों है, क्या है ये एसआईआर और इलेक्शन से इसका क्या लेना देना है, और ये वोट करने के लिए ज़रूरी क्यों है एसआईआर। चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि क्या क्या इसके लिए इम्पोर्टेंस हैं, और जानते हैं कि किस किस स्टेट में अब तक राज्यों में इसको लागू कर दिया है और कौन से स्टेट्स में लागू करने वाले हैं। आज हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। आज हम पहले जानेंगे एसआईआर क्या होता है। ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट को पूरी डिटेल के साथ वेरीफाई और अपडेट किया जाता है। इसका मेन एम होता है गलत एंट्रीज को हटाना, एलिजिबल वोटर्स को ऐड करना, डुप्लीकेट्स या फिर फेक वोटर्स को रिमूव करना। एसआईआर का प्रोसेस मकसद सिंपल है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, एक्यूरेट वोटर लिस्ट्स हो और बोगस या फिर डुप्लीकेट्स वोटर्स को रिमूव करना या जेन्युइन सिटीजन्स को वोट का राइट देना। एसआईआर कब कंडक्ट होता है ये हम जानते हैं पहले। एसआईआर नॉर्मली इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई के ऑर्डर पर कभी कभी स्पेशल केसेस में मास माइग्रेशन या फिर बाउंड्री चेंज कंप्लेंट्स आने पे कंडक्ट होता है। अब ये एसआईआर कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए आज हम जानते हैं एसआईआर का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होती है, पहले से अवेलेबल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाती है, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होता है, बीएलओ घर घर जाकर डिटेल्स चेक करता है जैसे कि नाम, एज, एड्रेस, फोटो प्रूफ, सिटीजनशिप, क्लेम्स एंड रिजेक्शंस। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं हम वो जानते हैं पहले। इसमें हम न्यू वोटर्स ऐड करवा सकते हैं, करेक्शंस करवा सकते हैं, रॉन्ग एंट्री पे ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, और इसमें फॉर्म्स का यूज होने वाला है फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 और फॉर्म 8A। वेरिफिकेशन एंड इंक्वायरी, ईआरओ बीएलओ इंक्वायरी करता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश, क्लीन अपडेटेड वोटर लिस्ट पब्लिश होती है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, किसको प्रॉब्लम आएगी और किसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफिकल्टीज किसको आएगी, किसको डिफिकल्टीज नहीं आएगी, हम वो जानते हैं दोस्तों। जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, जिनका नाम सिर्फ रिकॉर्ड में है, ग्राउंड रियलिटी में नहीं, और इसका रिजल्ट होगा नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाएगा, हो सकता है, या फिर डुप्लीकेट वोटर्स होंगे, एक से ज्यादा जगह नाम रजिस्टर, दो अलग एड्रेस पे वोट का रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा एंट्री रिमूव हो जाएगी। और फिर आता है डेड पर्सन्स के नाम, मरे हुए लोगों के नाम जो आज भी वोटर्स लिस्ट हैं उनके, और उनके नाम से वोट भी डाले जा रहे हैं दोस्तों, ये आपको भी पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। उनके नाम हट जाएंगे इस प्रोसेस में से। वो कैसे? जो लोग मर चुके हैं पर लिस्ट में अभी भी हैं, एसआईआर के प्रोसेस के हिसाब से एसआईआर का प्रोसेस खत्म होने के बाद ये डेड पर्सन्स का नाम लिस्ट से हट जाएगा, नाम डिलीट हो जाएगा। इलीगल या फिर इनएलिजिबल पर्सन्स, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 18 से कम, डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स, इन सब का नाम हट जाएगा वोटर लिस्ट से। रॉन्ग डिटेल्स वाले वोटर्स, गलत एज यानी गलत नाम, स्पेलिंग, फोटो, एड्रेस प्रूफ नहीं दिखा पाए, ऐसों की इंक्वायरी डिले हो सकती है। टेम्परेरी ऑब्जेक्शन, फिर माइग्रेटेड लोग आते हैं, बिना अपडेट शहर या फिर स्टेट चेंज कर लिया, एड्रेस अपडेट नहीं करवाया, ओल्ड एड्रेस से नाम हट जाएगा और न्यू एड्रेस में जहां पे भी हैं उनका वहां पे नाम बन जाएगा। दोस्तों किसको डिफिकल्टी नहीं आएगी आज हम उनके बारे में जानते हैं। जेन्युइन इंडियन सिटीजन जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, एड्रेस प्रूफ के साथ रह रहे हो, नाम उनका सेफ रहेगा। दोस्तों अब हम जानते हैं किसको एसआईआर में दिक्कत नहीं आएगी, डिफिकल्टीज नहीं आएगी इस प्रोसेस के दौरान। जेन्युइन इंडियन सिटीजन जो भी होंगे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड प्रूफ के साथ, उनका नाम सेफ रहेगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन वाले वोटर, सिर्फ एक जगह रजिस्टर्ड हो, ऐसों को कोई इश्यू नहीं होने वाली है। अपडेटेड डिटेल्स वाले लोग जो कि एड्रेस, एज, नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ अपडेट
रख रहे हैं वोटर लिस्ट में, इनका स्मूथ वेरिफिकेशन हो जाएगा। न्यू एलिजिबल वोटर्स, जैसे कि नए 18+ वोटर के लोग हैं, वोटर वो एलिजिबल वाले लोग, इनका नाम सेफ रहेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाने के बाद नाम ऐड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स, सेम एरिया में रहने वाले बीएलओ के रिकॉर्ड में नोन, इनका इजी वेरिफिकेशन हो जाएगा। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये गलत है कि सबको एसआईआर में प्रॉब्लम होगी। सच ये है सिर्फ गलत, डुप्लीकेट, फेक या इनएलिजिबल एंट्रीज जो भी आज तक हैं, डबल वोट कर रहे हैं, इनको ही प्रॉब्लम होगी दोस्तों। अब मैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सिंपल बातों में समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एसआईआर एग्जाम्पल के साथ समझो जिनको डिफिकल्टी आएगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ डुप्लीकेट वोटर लिस्ट का। अगर कोई एक नाम से विलेज में भी वोटर लिस्ट में है, सिटी में भी जॉब के बाद वहां भी रजिस्टर हो गया, एसआईआर में क्या होगा? बीएलओ वेरिफिकेशन करेगा, एक जगह का नाम डिलीट हो जाएगा और एक दूसरी जगह जो है वहां पे रहेगा। प्रॉब्लम सिर्फ डुप्लीकेट एंट्री को होगी। एग्जाम्पल 2 भी मैं आपको बताता हूँ, डेड पर्सन के साथ में या फिर मरे हुए आदमी की जो जिसकी एक्टिव वोटर लिस्ट है, उनको भी प्रॉब्लम होगी। अब इनके साथ क्या होगा? वोटर लिस्ट में नाम अभी भी है, एसआईआर में क्या होगा? नेबर्स कंफर्म करते हैं, बीएलओ रिपोर्ट करता है, नाम रिमूव हो जाता है। और एक एग्जाम्पल 3 अगर मैं बताऊं, फेक एड्रेस सिचुएशन, किसी ने वोटर आईडी बनवाई पर उस एड्रेस पे कभी रहा ही नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए एड्रेस यूज किया। एसआईआर में क्या होगा? हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, प्रूफ नहीं दिखा पाए और नेम डिलीट हो जाएगा, नेम हट जाएगा। और एक एग्जांपल 4 अगर मैं बताऊं तो माइग्रेटेड पर्सन, जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है। अगर कोई 5 साल पहले हैदराबाद या बैंगलोर शिफ्ट हो गया हो पर वोटर आईडी अभी भी विलेज की है, एसआईआर में क्या होगा? विलेज एड्रेस पे फाउंड नहीं हुआ, नाम ओल्ड लिस्ट से कट हो सकता है, अगर चाहे तो न्यू प्लेस पे फॉर्म 6 से ऐड करवा सकते हैं। और एक एग्जांपल 5 अगर मैं बताऊं, नॉन इंडियन सिटीजन की, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी ने गलत कर तरीके से वोटर आईडी बना ली पर इंडियन सिटीजन नहीं है, एसआईआर में क्या होगा? सिटीजनशिप प्रूफ फेल, नाम वोटर लिस्ट से रिमूव। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनकी मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, सुनिए दोस्तों। अब तक जो मैंने बताया वो जिनको डिफिकल्टी होने वाली है उनके, अब मैं बताऊंगा जिनको डिफिकल्टीज नहीं होगी। जिनको एसआईआर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनके मैं थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जेन्यून लोकल रेसिडेंट सिचुएशन, जैसे 10 साल से सेम हाउस में रह रहा है, आधार कार्ड, रेशन कार्ड सब वैलिड, एसआईआर में क्या होगा? बीएलओ इजीली वेरीफाई करेगा, नाम सेफ रहेगा। और एक एग्जांपल, फर्स्ट टाइम वोटर, यानी अगर कोई 18 साल के अभी हुए हैं, अभी अभी, और स्कूल आईडी प्लस आधार दिया, एसआईआर में क्या होगा? वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और एक दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपको, एड्रेस चेंज प्रॉपरली अपडेटेड, यानी अगर किसी ने सिटी चेंज की, फॉर्म 8 सबमिट करके एड्रेस अपडेट किया, एसआईआर में न्यू एड्रेस वेरीफाइड हो जाएगा और इन्हें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। और एक अगर दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं तो, स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक सिचुएशन, जैसे अगर मोहम्मद की स्पेलिंग MOHMMED होती है, अगर उस जगह MOHAMAD अगर हो जाती है तो एसआईआर में इसको कैसे करेक्शन करवा सकते हैं? फॉर्म 8 से करेक्शन इसका किया जा सकता है और लिस्ट में नाम बने रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना ये है, एसआईआर एक पनिशमेंट नहीं है, एसआईआर एक क्लीनिंग प्रोसेस है। जेन्युइन वोटर्स को सेफ करना है और फेक या फिर डुप्लीकेट रॉन्ग एंट्रीज को प्रॉब्लम होगी और उनका उनको ख़त्म करना है, जो कि जेन्युइन बोगस वोटर लिस्ट लेके वोटर्स के नाम के साथ वोट्स डाल रहे हैं, इनको प्रॉब्लम होगी दोस्तों। ये है एसआईआर का पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा। और एसआईआर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप सबको पता है आधे से ज़्यादा वोटर लिस्ट हमारे पूरे इंडिया में बोगस हैं या फिर फेक हैं या फिर डुप्लीकेट हैं। जो लोग मर चुके हैं उनके भी नाम आज तक वोटर लिस्ट में है। इसको साफ करने के लिए एसआईआर का वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। अभी मैं आपको किन किन स्टेट्स में स्टार्ट हुआ है मैं आपको वो बताता हूँ,
और किन स्टेट्स में स्टार्ट होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एसआईआर कहाँ पे ख़त्म हो गया है स्टार्ट होके और कहाँ पे चल रहा है और कहाँ स्टार्ट होने वाला है। वेस्ट बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी गई है, हियरिंग्स स्टार्ट होने वाले हैं। केरला में एसआईआर एक्टिव है, तमिलनाडु में अभी भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, डेडलाइन थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। गुजरात में ऑलरेडी चल रहा है, मध्य प्रदेश में एसआईआर का वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और छत्तीसगढ़ में भी ऑनगोइंग स्टेटस है, स्टार्ट हो चुका है। राजस्थान में चल रहा है, गोवा में, लक्षद्वीप में, पौंडीचेरी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। बिहार एसआईआर में ऑलरेडी बन गया है, चल रहा है और बाकी सारे राज्यों में भी ये स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड प्रूफ्स नहीं हैं वो प्लीज़ जल्द से जल्द बनवा लें और अपने डुप्लीकेट फेक एंट्रीज को हटवाएं।